एमआर इलेक्ट्रिकल ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। ये आज हमारा जो 12 मॉडल का बोर्ड है, इसमें जो लगा हुआ है सबसे एक नंबर में ये रेगुलेटर लगा हुआ है, ये स्विच है, ये दूसरा स्विच है, ये 5 पिन सॉकेट और ये 4 स्विच, उसके बाद ये 5 पिन सॉकेट लगा हुआ है। इसका डायग्राम को अच्छे से समझेंगे, इसमें वायर कैसे लगाया जाता है उसको ध्यान से देखिए। सबसे फर्स्ट में जो हमारा जो फेस लाइन आएगा, फेस लाइन को ध्यान से देखें, जो रेड वायर से आएगा हमारा ये फेस लाइन, ये देखिए पीएस से फेस लाइन यहाँ पे से ले लिए, यहाँ पे जो सीधा फेस लाइन दे दीजिए स्विच पे। उसके बाद ये एक स्विच यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए सबको आपस में सीरीज में। उसके बाद यहाँ से लीजिए वायर, ये लेने के बाद यहाँ से ये देखिए स्विच नंबर ये हो गया 4, 1 2 3 4 5 6, 6 स्विच में आपका फेस लाइन इनपुट कर गया। उसके बाद ये फेस लाइन का आउटपुट देखेंगे, ये स्विच से हमारा ये कहाँ आएगा 5 पिन सॉकेट पे। उसके बाद ये वाले स्विच से ये वाले 5 पिन सॉकेट पे फेस लाइन का आउटपुट हो गया। उसके बाद जो देखेंगे ये फेस लाइन का आउटपुट जो होगा ये रेगुलेटर पे आएगा और रेगुलेटर के दूसरे वाले पॉइंट से निकल के यहाँ पे ये हमारा पंखा लगा होगा तो इसमें चला जाएगा। ये पंखा होता है, ये पंखा में चला गया फेस लाइन। तो फेस लाइन का हमारा यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे न्यूट्रल, जो ब्लैक से दिखाया जाएगा न्यूट्रल। ये देखिए न्यूट्रल आपका ब्लैक से हो गया। यहाँ से न्यूट्रल लेकर के सीधा 5 पिन सॉकेट पे दे दिए। 5 पिन सॉकेट से ट्विस्ट करके यहाँ से आपको ये वाले 5 पिन सॉकेट पे दे दिए। यहाँ पे देने के बाद उसके बाद जो न्यूट्रल होगा हमारा ये पंखे पे चला जाएगा। तो इस वाले स्विच को ऑन जैसे ही करेंगे तो ये वाले 5 पिन में 220 वोल्ट का सप्लाई, ये जो हमारा 220 वोल्ट एसी, एसी को ऐसे दर्शाया जाता है इंडिकेट, ये 220 वोल्ट एसी होता है हमारा। तो ये वाले स्विच को ऑन करेंगे, ये 5 पिन में सप्लाई चला गया। उसके बाद ये वाले स्विच को ऑन करेंगे, ये 5 पिन में चला गया। और ये वाले स्विच को ऑन करेंगे तो ये फेस लाइन आपका रेगुलेटर को होते हुए पंखे में चला गया। और पंखा में जाने के बाद जो है आपका ये पंखा आपका ऑन हो जाएगा। और न्यूट्रल ब्लैक वायर से दे रखा है। तो इस तरीके से हमारा वायर डायग्राम होगा, जिसमें 1 2 3 और 3 स्विच बच गया। 3 स्विच से आप कोई भी और भी पॉइंट चलाना है, बल्ब जलाना है, वो सब आप जला सकते हैं यहाँ से। न्यूट्रल आप यहाँ से एक कॉमन ले लीजिए और फेस जो है आपको स्विच से ले लीजिएगा। तो इस तरीके से इसका डायग्राम होगा। हेलो दोस्तों, एमआर इलेक्ट्रिकल ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। सबसे फर्स्ट में जो हमारा ये बोर्ड का कनेक्शन होगा, इसमें देख लीजिए क्या क्या लगा हुआ है। ये एक स्विच, ये 2 स्विच, 3 स्विच, 4 स्विच, 5 स्विच, ये रेगुलेटर जिससे पंखा कंट्रोल होता है, कम बेस जो उसका स्पीड को कंट्रोल करता है, इसी को बोला जाता है रेगुलेटर या डीमर बोल सकते हैं। और ये हमारा 5 पिन सॉकेट और ये हमारा 5 पिन सॉकेट है। तो सबसे फर्स्ट में जो हमारा फेस लाइन आएगा, ये देखिए फेस लाइन रेड से ले लेंगे। रेड से लेने के बाद ये हमारा फेस लाइन जो आएगा यहाँ से, ये फेस लाइन यहाँ से निकल करके सीधा कहाँ जाएगा स्विच पे। ये स्विच पे चला गया ये फेस लाइन, यहाँ से ये स्विच पे, ये स्विच पे, उसके बाद ये स्विच, ये स्विच, सब स्विच पे आपका नीचे वाले पॉइंट पे फेस लाइन आपका जा चुका है। उसके बाद ये वाले स्विच से आउटपुट लेकर के ये वाले पे दे दीजिए और यहाँ से स्विच लेकर के आउटपुट ये इस पे दे दीजिए सप्लाई। तो 5 पिन पे फेस लाइन का सप्लाई आ गया हमारा। अब न्यूट्रल का देखेंगे। तो न्यूट्रल के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये ब्लैक वायर ले लेंगे। न्यूट्रल से ब्लैक वायर लेकर के ये सीधा ला करके यहाँ से ये न्यूट्रल दे दिए और यहाँ से लाने के बाद इसमें न्यूट्रल दे दिए। और जो हमारा जो फैन कंट्रोल होगा, ये देखिए न्यूट्रल तो इसमें आ गया फेस लाइन स्विच से और न्यूट्रल आपका यहाँ से आ चुका है। पंखे को कंट्रोल करने के लिए जो हमारा यहाँ से ये, इससे क्या कीजिए, ये इससे रेगुलेटर पे दे दीजिए एक पॉइंट। रेगुलेटर में 2 तार निकला होगा या फिर स्क्रू होगा 2 टाइट करने के लिए। तो एक पे स्विच से एक वायर लेकर के कनेक्शन कर दीजिए। उसके बाद दूसरे जगह से निकाल करके ये आप पंखे पर दे दीजिए, पंखे पे जो दे दीजिए सप्लाई। और न्यूट्रल जो हमारा ब्लैक से जो है यहाँ से लेने के बाद ये ब्लैक से न्यूट्रल जो है यहाँ से लेकर के ये पंखे पर दे दीजिए। तो ये बीच वाले स्विच से आपका ये पंखा आपका चालू हो जाएगा। उसके बाद एक स्विच, 2 स्विच बचेगा। 2 स्विच से आप बल्ब जला लीजिए या फिर ट्यूबलाइट जला लीजिए, जो भी आपको जलाना है। तो स्विच से आपको फेस ले लेना है और न्यूट्रल आपका जो ब्लैक वायर है वहाँ से लेना है। तो इस तरीके से सप्लाई ले लीजिए आपका, तो आपका जो है बोर्ड का वायरिंग कंप्लीट हो जाएगा। हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे जो हमारा एमसीबी होता है और जो आईएलसीबी होता है, आरसीबीओ होता है, इसमें क्या फ़र्क होता है, उसमें शॉर्ट सर्किट किस में होगा, किस में ओवरलोड पे काम करेगा, किस में अर्थ लीकेज पे काम करेगा। और प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। सबसे फर्स्ट में जो हमारा ये जो दिया हुआ है ये सीबी, इसको सर्किट ब्रेकर बोला जाता है। ये सीबी जो आपका काम करेगा शॉर्ट सर्किट, जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा ये काम कर जाएगा, ये ट्रिप कर देगा। उसके बाद ओवरलोड होगा, ओवरलोड में भी ये काम करेगा। अर्थ लीकेज में ये काम नहीं करेगा, जिसमें अर्थ लीकेज होगा उसमें काम नहीं करेगा। ये जो हमारा अर्थ लीकेज में काम नहीं करेगा। ये सेकंड नंबर में जो हमारा एमसीबी है, इसको फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये शॉर्ट सर्किट में हमारा ये काम करेगा। उसके बाद ये ओवरलोड में काम करेगा। उसके बाद अर्थ लीकेज में काम नहीं करेगा ये हमारा।
उसके बाद ये थर्ड नंबर में जो है हमारा ये ELCB है। ELCB जो होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, तो इसमें शॉर्ट सर्किट में ये काम नहीं करेगा। ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। उसके बाद ओवरलोड में ये काम करेगा। उसके बाद अर्थ लीकेज में ये काम करेगा। उसके बाद RCBO यानी कि रेसिडुअल करंट ब्रेकर ओवरलोड, ये जो RCCB जिसको बोला था वही है ये। इस हमारा शॉर्ट सर्किट में भी काम करेगा, ओवरलोड में भी काम करेगा, अर्थ लीकेज में भी काम करेगा। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट जो होता है हमारा ये वाला होता है। हेलो दोस्तों, ये हमारे इलेक्ट्रिकल ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर्स। जो ब्रेकर्स होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो ध्यान से इस वीडियो में बना रहे ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके। और प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। ये सबसे फर्स्ट में जो हमारा एम सी बी इसको बोला जाता है। इसमें सिंगल पोल भी है और थ्री पोल भी। MCB, उसके बाद MCCB, ये वाला हमारा MCCB है। उसके बाद RCCB या RCD, ये हमारा RCCB या RCD है। ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। उसके बाद RCBO, ये RCBO, AFCI, उसके बाद GFCI, वाईफाई CB, ACB, उसके बाद VCB, MPCB, उसके बाद SF6CB, MOCB, BOCB, ऑटोमेटिक CB, उसके बाद HBDC। तो इस तरीके से हमारा ये सर्किट ब्रेकर है।